हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द प्रियंका किचन। आज मैं आपके साथ आलू के पापड़ और चिप्स की दो रेसिपी शेयर कर रही हूँ और कुछ खास ऐसे टिप्स हैं जिससे आलू के पापड़ ना तो फटेंगे और ना ही टूटेंगे और आप इन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार पतला भी बना सकते हैं। तो आलू के पापड़ बनाने के लिए हमें आलू को बॉईल करना है। तो पहले मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और इनका कोई मेज़रमेंट नहीं है, जितने आपको पापड़ बनाने हैं उस हिसाब से आप आलू ले सकते हैं। और मैंने नए वाले आलू लिए हैं, आप जो भी आलू का यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और अब ये थोड़े थोड़े गर्म हैं और हम इनको छिल लेंगे। जब आलू गर्म होते हैं तो इनको छिलना थोड़ा ईजी होता है। फ्रेंड्स, हमें 2 से 3 बातों का अच्छे से ध्यान रखना होता है। तो जो आपके पापड़ है वो साल भर भी ख़राब नहीं होंगे और डिब्बे में पड़े पड़े भी नहीं टूटेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 kg के लगभग आलू लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सभी आलूओं को छील लिया है। अब हम इन्हें मैश करेंगे। तो मैं इस तरीके का जो पोटैटो मैशर होता है, यानी कि जो आप इसे पाव भाजी मैशर भी बोल सकते हैं, इससे मैंने इनको मैश किया है। तो पहली टिप मेरी यही है कि आप इस तरीके के मैशर से इसे मैश ना करें। आप आलू को मैश करने के लिए जो कद्दूकस होता है उसका यूज़ करें, उससे अच्छे से ये कद्दूकस हो जाते हैं। इस तरीके के मैशर से बहुत ज़्यादा आपको जोर भी लगाना पड़ता है और अच्छे से मैश भी नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू को मैश कर लिया है। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। तो जो साबुत लाल मिर्च है उसको मैंने दरदरा कूट करके डाला है। आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर ना डालें, उससे कलर चेंज हो जाएगा। तो या फिर आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने 2 चम्मच के लगभग इसमें कड़ी पत्ता डाला है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। 1 चम्मच साबुत जीरा डाला है और 1 चम्मच सेंधा नमक डाला है, ताकि हम इनको व्रत में भी खा सकें। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, इसी तरीके से इसको अच्छे से मैश करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें ना थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ भी रह गई थी, मैंने उससे मैश किया था। तो अब इन्हें मैं हाथों से अच्छे से मैश कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर इसको मैश करने में लगभग 8 से 10 मिनट ही लग गए थे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो कद्दूकस होता है उससे अच्छे से मैश करें। तो मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब हाथों पर ऑयल लगा लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। जिस साइज की आपको पापड़ बनाने हैं उस तरीके से आप बनाने। मैंने नॉर्मल जो नींबू होता है उसी साइज की मैंने इसकी बॉल्स बनाई है। तो आप हाथों पर ऑयल लगाते जाएं ताकि ये चिपके ना, और इस तरीके से हम सारे बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मेरे 26 पापड़ बन जाएंगे और मैंने सारी बॉल्स बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके पापड़ बनाएंगे। तो जो नॉर्मल ये पॉलीथीन कपड़े की होती है ना, मैंने उसका यूज़ करा है। आपके पास जो भी पॉलीथीन है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस पर ऑयल लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप दोनों तरफ अच्छे से इस पर ऑयल लगा लें। अब हम इस पर एक लोई रखेंगे और दूसरी तरफ इसे पॉलीथीन से कवर कर देंगे और प्लेट से इसे बिल्कुल चपटा कर लेंगे। इसे प्रेस करें थोड़ा हल्के हाथों से, और इस तरीके से ये जैसे आपको पतला बनाना हो तो वैसे आप पतला बना सकते हैं। थोड़ी आप इसे मोटाई में रखना चाहते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। अब इसे हल्के हाथों से आप पॉलीथीन को निकाल लें। अब हम इसे प्लास्टिक की शीट पर रख देंगे। तो आप इस तरीके से उठा करके इसे प्लास्टिक की शीट पर डाल दें और मैंने इनको पंखे के नीचे ही सुखाया है। तो एक इस तरीके से मैंने पापड़ बनाए हैं और एक बहुत ही इजी तरीका और भी है कि अगर आप इन्हें इस तरीके से उठाना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करें कि जहां आपने प्लास्टिक की शीट बिछाई है उस पर इस तरीके से एक लोई को रख दें और ऊपर ये पॉलीथीन रख दें इस पर, और इस तरीके से आप उंगली से फैला सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इजी तरीका है, जहां तक ये पापड़ फैले आप वहां तक इसे फैला दें और इस तरीके से आप इन्हें किनार से हल्के हाथों से पॉलीथीन को निकाल लें। तो ये एक बहुत इजी तरीका है और इससे आप फटाफट आधे घंटे में भी है ना 50 से 60 पापड़ तो बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन मेरे ये 26 से 27 पापड़ बने हैं, जिनको मैंने पंखे के नीचे ही सुखाया है। तो ये बहुत इजी एंड सिंपल तरीके से पापड़ बन करके तैयार हैं। अब हम इन्हें सूखने देंगे और दूसरी तरीके से मैं यहाँ पे आलू के चिप्स भी बना रही हूँ। आलू के चिप्स बनाने के लिए मैंने जो ये नए वाले आलू हैं उनका ही यूज़ किया है। सबसे पहले हम आलूओं को छील लेंगे। तो यहाँ पर आलू का कोई फिक्स मेज़रमेंट नहीं है, जितने आपको चिप्स बनाने हैं आप उतने आलू ले सकते हैं और हम आलू को छील लेंगे और इनको छील करके डायरेक्ट हम पानी में ही डालेंगे।
अब मैंने 2 बर्तन में पानी लिया है, एक में जिसमें हम इनको ग्रेट करेंगे चिप्स को, और एक में जिसमें हम चिप्स डाल करके रखेंगे। हम पानी में फिटकरी डालेंगे, तो मैंने हाफ चम्मच फिटकरी डाल दी है और इसे हिला लिया है ताकि पानी में वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम आलू के चिप्स काटेंगे, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट इनको पानी में ही काटें ताकि है ना जो आलू के चिप्स हैं वो काले ना पड़े। तो इस तरीके से हमें आलू के चिप्स कट करने हैं और इनकी थोड़ी सी आप थिकनेस रखें, इन्हें बहुत ज़्यादा पतला भी ना करें क्योंकि ये सूखने के बाद और ज़्यादा पतले हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में मेरे चिप्स भी कुछ थोड़े से पतले हो गए थे, तो आप भी बहुत ज़्यादा पतले ना बनाएं। आलू को थोड़ा सा दबा करके चिप्स काटें, इससे वो थोड़े से मोटाई में कटेंगे और बहुत ही अच्छे चिप्स बन करके तैयार होंगे। यहाँ पर सभी आलू के मैंने चिप्स बना लिए हैं और इसे डायरेक्ट यहाँ पर जो ये फिटकरी वाला पानी था उसमें ही मैंने डाला है और आधे घंटे के लिए मैंने इस पानी में रखा था। अब एक साफ़ पानी लेंगे और इससे एक बार इनको और धो लेंगे। धोने से मतलब है कि हल्के हल्के हाथों से हम इनको इस तरीके से हिला लेंगे और अब जब पानी में बॉयल आ जाए अच्छे से तब हम इनको कुक करेंगे। तो ये पानी में अच्छे से बॉयल आ गया था, गर्म हो गया था और इनको हल्के हाथों से आप हिलाएं और लगभग ये 5 से 6 मिनट में बॉयल हो जाते हैं। ओवर कुक भी हमें इनको नहीं करना है, नहीं तो फिर वो काले पड़ने लग जाते हैं और कच्चे भी नहीं रखना है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आप इसे दबा कर देखेंगे तो ये हल्का सा इसकी जो टूट रहा है, तो मतलब हमारा जो ये चिप्स है ये तैयार है। अब हम इस तरीके से इसे निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा पानी को निकालते हुए एक परात में निकाल लें, आप बड़ी साइज़ के बर्तन में निकाल लें। और अब हम इसको निकाल करके डायरेक्ट दूसरे वाले चिप्स भी हम इसमें डाल देंगे ताकि वो भी बॉईल होते रहें। और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, आप मीडियम फ्लेम पर इनको बॉईल करें, तेज़ आंच पर ना करें। और अब हम इनको सुखाएंगे। तो मैंने यहाँ पर प्लास्टिक की शीट को बिछा दिया है और मैं इन्हें पंखे के नीचे ही सुखा रही हूँ। अच्छे से हम इनको इस तरीके से फैला देंगे और अब हम इन्हें सूखने देंगे। अब ये 2 दिन बाद आप देख सकते हैं अच्छे से सूख गए हैं। तो मैंने इन्हें पंखे के नीचे ही सुखाया था और आधे घंटे के लिए मैंने इनको धूप में रखा था। तो यहाँ पर हमारे ये पापड़ और चिप्स दोनों ही बन कर के तैयार हैं। तो जो ये मैंने आलू के पापड़ बनाए थे, इनमें से कुछ पापड़ फट गए थे, शायद इन पर कुछ पापड़ पर धूप नहीं लगी है इसलिए ये फट गए हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा आपके साथ में नहीं हो, तो मैंने ये पहले ही अपनी गलती को बता दिया है कि आप इनको डायरेक्ट ही धूप में सुखाएं। फ्रेंड्स ऐसे तारीफ़ करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो हमें अपनी गलती पर बताते हैं वही अपने सच्चे दोस्त होते हैं और वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। तो ऐसी मुझसे क्या मिस्टेक हो गई थी आप मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को देखा। एक ही दिन में हमारे पापड़ और चिप्स हैं वो बन कर के तैयार हैं और अब हम इन्हें गरम गरम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और यहाँ मेरी बेटी को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि उसके खाने के आइटम बन के तैयार हो रहे हैं। अब हम जो पापड़ हैं उसे भी फ्राई कर लेंगे। तो इन पापड़ को फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में मत फ्राई करिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगे। क्योंकि जो आलू हैं उनको हमने पहले ही बॉईल कर लिया था, तो इनको फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इनको फ्राई करने के लिए आप ऑयल को मीडियम गरम करें और एक एक करके आप इन पापड़ को निकाल लें। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही पापड़ को निकाला है और ये तो अभी 2-4 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं और बनाऊँगी। इन आलू के पापड़ को आप सेक भी सकते हैं, आप गैस पर इनको सेक लें या फिर चूल्हे में आप इन्हें सेक सकते हैं, बिल्कुल 0 ऑयल में भुन करके भी आप इन्हें खा सकते हैं। तो मैंने थोड़े ही पापड़ और चिप्स को फ्राई किया है और आप इन्हें फ्राई करके भी एयर टाइट डिब्बे में भर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे ये पापड़ और चिप्स हैं वो बन करके तैयार हैं। और अभी मैंने जो ये चिप्स हैं इनके ऊपर मैंने नमक मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाला है, आप इन पे नमक और मिर्च डाल सकते हैं। और जो मसाले वाले हैं उनको आप ऐसे ही खाएँ। और आपको देख कर ही लग रहा है ना ये कितने क्रिस्पी हैं, एकदम आप खाएँगे ना वैसे ही मुँह में घुलने वाले पापड़ हैं। एक दिन की मेहनत होती है लेकिन आप इन्हें साल भर तक इंजॉय कर सकते हैं। जब भी आपको खाने हो तब आप इन्हें फ्राई कर लें। और इनको बच्चों को खिलाने में भी कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि ये घर पर बनी हुई रहती है एकदम साफ़ सुथरे तरीके से। और इनको देखकर और सुनकर ही लग रहा होगा ना ये कितने क्रिस्पी हैं। और मैंने यहाँ पर थोड़े से जो चिप्स हैं इनमें मैंने नमक और मिर्च को स्प्रिंकल किया है। अच्छे से इन्हें इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इन पर काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।